हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर एनालॉजी के जो आपका लेटेस्ट एसएससी सीएचएसएल हुआ था उसमें पूछे हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। टोटल यहाँ पे 31 क्वेश्चंस हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2023 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग और सेट एनालॉजी के जो आपका सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने करवाए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उसे ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैंने और भी पीडीएफ डाली हुई हैं जो आपका लेटेस्ट अभी एमटीएस में जीएस में पूछी हुई पीडीएफ है, वो भी आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात और है, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है खुद से ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से माइंड में नहीं आता है। तो पहले खुद से ज़रूर करना, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ आप वहाँ पे सेकेंड लगा के एक बार खुद से ज़रूर सोच लेना। यहाँ पे नंबर एनालॉजी में आपको क्या करना है, जैसे इन दोनों में आपस में जो आपका रिलेशन है, पैटर्न है, वही पैटर्न यहाँ होगा, वही पैटर्न आपको यहाँ पे बताना है। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आपको स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, नंबर के नज़दीक जाना है। स्क्वायर क्यूब आपको हमेशा दिखेगा नहीं, ठीक है, तो उसमें कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके आप जा सकते हैं, ठीक है। क्यूब आपको दिखेगा अगर आपको जो नंबर है वो आपका 3 से 4 डिजिट का है, बड़ा नंबर है, तो उस केस में क्या हो सकता है, या तो आपका क्यूब हो सकता है, क्योंकि क्यूब भी आपका 3-4 डिजिट में चले जाता है। स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन क्यूब के चांस हो सकते हैं। आप देखोगे 3 से 4 डिजिट का नंबर है तो उनके बीच में गैप आपका हो सकता है, गैप को भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर के नज़दीक जाना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अगर छोटा नंबर चाहिए तो डिवाइड करके आप उस तक पहुंच सकते हो। और जो भी आपको करना है, आपके सामने नंबर दिए होंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है या आपको गैप देखना है या स्क्वायर क्यूब है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो खुद से ज़रूर करना, हो सकता है अलग अलग तरीके से आप सोचो, ठीक है, आंसर आपका सेम आना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे पहला है 58 का 319 है, 32 का 176 है, 76 का आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नंबर के नज़दीक तक आप जा सकते हो, ठीक है। आपने स्क्वायर सोचा, क्यूब सोचा, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप नंबर के नज़दीक तक जाओ। अब इसमें भी आप सॉल्व किसे करोगे, नंबर से नज़दीक में जाने में इसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे 32 से 176 जाना है, ठीक है। इसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मुझे 32 से 176 जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे पता है अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और एक 16, 160 आ गया। मुझे तो 176 चाहिए। अब मुझे 176 चाहिए तो मुझे क्या ऐड करना होगा, यहाँ पे 16 ऐड करना होगा। 16 ऐड किया तो 176 आ गया। अब पैटर्न क्या बन गया, देखो जैसे ही 16 ऐड किया तो मैं ये कह सकता हूँ ये 32 का हाफ है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया, अगर मैं इसे A/B बोलूँ तो ये पैटर्न बन गया कि A को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 पे प्लस A/2 मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे B मिल गया। इस तरीके का पैटर्न बन गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कई लोग ऐसे सोचेंगे। अब आप देखोगे पहले मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें 16 ऐड किया, तो कई लोग इसे ऐसे बोल देंगे कि 32 को आप सीधे 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 176 मिल जाएगा। बात वही है, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हो। अब देखो इसी को और सोचने के तरीके, पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऐसे आप 58 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 319 मिल जाएगा। और 76 को यहाँ पे 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका 76 है। इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे 8 पंचे 40, 400 और यहाँ पे 400 और उसमें से आप 20, 380 और फिर आपको 76 का आधा करना है। तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 76 का आधा ऐड करोगे तो 380 और आपको 38, तो 38 ऐड करोगे 418 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब मैंने बताया कई लोग ऐसे सोच सकते हैं। अब देखो कई लोग इसे कैसे सोच सकते हैं, 58 को आप देखोगे 32 176, 32 176 ये आपका 11 इंटू आपका 16 होता है, ठीक है, 11 इंटू 16 होता है, ऐसे आप बोल सकते हो यहाँ पे। अब आप 11 इंटू 16 होता है तो आप ये बोलोगे 32 का मैंने यहाँ पे क्या किया, हाफ किया, 32 का हाफ किया, उसे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तब मुझे क्या मिल गया, 176 मिल गया। ऐसे ही आप देखोगे 58 का हाफ किया, 58 को हाफ किया आपने, यहाँ पे 29 आएगा और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 319 हो जाएगा। ऐसे ही 76 का आप हाफ करोगे
आपको 38 मिलेगा और इसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे 38 इंटू 11 तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 418। ऐसे भी बोल सकते। अब बात एक ही है, देखो यहाँ पे 58 को 5.5 से कर रहे हैं, 32 को 5.5 से कर रहे हैं। अब देखो 32 5.5 को ही तो हम 11 बट्टे यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, वही बात तो है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आपका आ सकता है, मतलब सोचना आपको है कैसे भी आप नंबर तक पहुंच सकते हो। अब सोचने वाले कोई ऐसे सोच रहा होगा कि 5.5 से मल्टीप्लाई करूं, कोई ऐसे सोच रहा होगा कि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 16 ऐड कर लूं, ठीक है, आप ऐसे नंबर के नज़दीक जा सकते हो। ये आपका यहाँ पे जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, आप ये भी देख सकते हो कि +16 करके आगे गया, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं 32 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 1 6 3 18 1 19 आएगा। अब मुझे 176 चाहिए तो मैं -16 कर दूंगा, -16 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 176। ऐसे ही आप देखो मैं 76 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 6 6 का 36, 3 6 7 42, 42 और 3 आपका कितना हो गया 42, 3 आपका 45 आ जाएगा। इसमें से 76 का आधा, ये 16 जो है ये 32 का आधा है, तो 76 का आधा आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 माइनस करूँगा तो आप देखोगे 16 में से 8 8, 4 में से 3 1, 418। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है, कैसे भी आप सोचें। तो ये मैं यहाँ पे बस आपको ये बता रहा हूँ कि सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसे सोच रहा होगा, कोई इसी को 11/2 बोल दे रहा होगा, ठीक है, वही बात है। इस तरीके से आप नंबर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर है 5432 है और 2345। अब इस नंबर पर इसको देखने में आपको सीधे समझ में आ रहा होगा, जो नंबर यहाँ आपको दिख रहे हैं वही नंबर यहाँ भी है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो रिवर्स में लिखा गया होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपका हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने कहा 2 3 4 5 को लिखा है तो आप ये बोल सकते हो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, अपनी सॉरी उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 5 लिखा है, लेकिन आप देखो नेक्स्ट वाले में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये नहीं है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप देखोगे कि 5 4 3 2 में सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। इसी तरीके से 6 1 9 2 में सबसे पहले 1 आता है, फिर आपका 2 आता है, फिर 6, फिर 9। तो यहाँ पे आप सीधे कह सकते हो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं नंबर, ठीक है। ये वाला पैटर्न भी आपका देखने को मिल सकता है। तो सेम आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका 3 आएगा, फिर 5, फिर 7 8। कौन सा ऑप्शन है 3 5 7 8, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 5 7 8 सेकेंड ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 8 का 128 है, 176 है, 16 का 256 है। अब देखो ये तो आपका यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन ये आपके स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप 8 को 16 से मल्टीप्लाई करें 128 मिलता है, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें 256 मिलता है। या आप ये बोलो कि 128 को, अगर आपको क्वेश्चन मार्क पे जाना है तो आप ये बोल सकते हो 128 को 16 से डिवाइड किया 8 मिला, ऐसे ही 256 को 16 से डिवाइड किया 16 मिला, तो 176 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे आपको 11 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 11, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो 6 का 12 है, 15 का 75 है, 18 का आपको बताना। अब यहाँ पे आप कैसे करो, देखो एक चीज़ तो ये है कि 6 दूनी 12 आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, 15 तियाँ 75 है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि ये 6 दूनी तो 12 है और 15 तियाँ 75 है। अब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 3 से कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे 2 और 3, एक जनरल पैटर्न बनाओ ताकि वो सभी में लागू हो जाए। मैं इसे बोल सकता हूँ 6 इंटू 2 कैसे आया होगा, मैंने कहा 6 को 6/3 यानी कि इससे डिवाइड किया तो मुझे 2 मिल गया, तब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसे A/B बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा A इंटू A/3 किया तो मुझे क्या मिल गया, B मिल गया, ठीक है। अब देखो इसी को कई लोग कैसे सोच लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, फिर 15 इंटू क्या किया मैंने, 15 को 3 से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या आ गया, तो 3 पंचे 15, 5 पंचे 75 हो गया। तो सेम यहाँ पे आप करोगे 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 छक 18, 18 छक्का 108, ऐसे आप बोल सकते हो। अब देखो इसी बात को कई लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा 6 से 12 जाना है तो मैं आपका 6 का स्क्वायर करता हूँ 36 और उसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तब मेरे पास 12 आ जाएगा। लेकिन बात तो एक ही, आप देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, इसी को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A² इक्वल टू B, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन सोचते समय आप इस तरीके से सोच सकते हैं, 6 का स्क्वायर किया, ऐसे ही 15 का स्क्वायर किया, उसको 3 से डिवाइड कर दिया 75 आ गया। 18 का स्क्वायर किया, उसे 3 से डिवाइड किया, आपका उसे 3 से डिवाइड किया 18 का स्क्वायर तो आपका 108 आ गया। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। और भी यहाँ पे कई लॉजिक हो सकते हैं,
मतलब जो भी आपके मन में पहले आता है तुरंत क्वेश्चन को देख के आता है वो आप सॉल्यूशन कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने देखा मेरे माइंड में पहले यही आ गया, 6×2=12 और 15×3=75 होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये 2 कैसे आता है, 3 कैसे आता है, तो ये आपका कर लिया। तो जो भी आपके माइंड में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 391 है, 626। अब देखो यहाँ पे आपका 3 से 4 डिजिट है, तो आपको एक बार गैप जरूर देखना है। गैप भी आप कैसे देखो, आप देखो 6 में से आपने 1 माइनस किया 5 आ रहा है, और 8 में से 3 माइनस किया यहाँ भी आपका 5 ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप हो सकता है। तो यहाँ पे आप गैप चेक कर लो। अब गैप कितने का होगा ये आपको यहाँ पे देखना होगा। किस तरीके से आप यहाँ पे गैप देख सकते हो, 391 से आपको 626 चाहिए। तो आप देखो 391 में अगर आप 235 ऐड करते हो तो आपको 626 मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे 235 ऐड करोगे तो आप देखो 5 3 8 7 3 10 2 1 3 1 4 हो गया। तो 426 में आपको 235 ऐड करना है। तो आप देखोगे 6 5 11 की 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 4 2 6 661 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। तो गैप जरूर देखना है कि अगर आपको 3 से ऐसे डिजिट देखें तो गैप आप जरूर देखें। गैप में भी कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप पहले यूनिट डिजिट ही चेक कर लें, ठीक है। वो गैप आपका बराबर है तो आपको यूनिट डिजिट में ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 12 का 216 है। अब देखो 216 729 1728 देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके क्या हैं, ये आपके क्यूब हैं। अब किसके क्यूब हैं, आप देखो 216 6 का क्यूब है। अब 12 से 216 चाहिए, कैसे आप ला सकते हो, 12 का हाफ कर लो। 12 का हाफ करोगे इसका क्यूब कर लो तो आपको 216 मिल जाएगा। सेम 24 का हाफ करो 12 आएगा, उसका क्यूब कर लो 1728। तो यहाँ पे आप देखो 729 किसका होता है, 729 आपका 9 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 18 का हम हाफ करेंगे और इस 9 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 729। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 78 है, 94 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि नंबर को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाए। देखो यहाँ पे आप देखोगे 38 से 78 आपको चाहिए, 38 से 78 चाहिए तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आपका हो जाएगा 38 दूनी 76, ठीक है। 76 76 प्लस 2 आप बोलोगे, 38 दूनी 76 प्लस 2 78 हो गया। ऐसे ही 46 दूनी 92, 46 दूनी 92 प्लस 2 94 हो गया। सिंपल सा है, नंबर के आप नज़दीक जा सकते हो। 102 दूनी 204 प्लस 2 आपका 206 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 206 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 81 400 225। देखते ही आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर है 81, तो 11 से 9 कैसे आएगा, आप 11 - 2 करोगे, इसका स्क्वायर 81 है। 22 - 2 करोगे, इसका स्क्वायर आपका 400 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 17 - 2 करोगे 15 आएगा। 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 225 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 225। ऐसे आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे जो देखते ही आपको समझ में आएंगे, और आप देख भी सकते हो ये भी लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन ही आपके सामने हैं। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कि ये सारे पैटर्न आपके पहले भी आए, इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो पहले नहीं पूछा गया और पहले मैंने नहीं करवाया, सारे पैटर्न करवाए हुए। नेक्स्ट देखो 14 का 210 है, 16 का 272 है, 13 का बताना है। अब मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर क्यूब आपको एकदम से दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको उसके नज़दीक के आसपास के नंबर आपको मिल सकते हैं। अब आप देखो इसमें पैटर्न क्या हो गया, अगर आप 14 का स्क्वायर देखोगे, ठीक है, 210 पे जाना है, या तो आप मल्टीप्लाई करके जाओ उस नंबर तक, या आप स्क्वायर क्यूब करके भी जा सकते हो। आपने कहा 14 का स्क्वायर आप करोगे 196 आता, अब आपको तो चाहिए 210, तो इसमें 14 ऐड करो, 14 ऐड कर दिया तो आपको 210 मिल गया। पैटर्न क्या हो गया, अगर ये A/B है तो आप बोलोगे A का स्क्वायर प्लस इसमें A ऐड कर रहे हैं तो हमें B मिल जा रहा है। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर 256, 256 में आप 16 ऐड करोगे 272 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, इसमें आप 13 ऐड करोगे तो एक आपका 70 और 12 182 मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 का 359 है, 17 का 287 है, 21 का बताना है। फिर से स्क्वायर के नज़दीक नंबर है, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। देखो 19 का स्क्वायर -2 आपको दिख रहा है, ये वाला 19 का स्क्वायर -2 है, ये आपका 17 का स्क्वायर -2 है, तो ये 21 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसमें से आप 2 माइनस करोगे तो 439 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन 439 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 का 121 है, 27 का 81 है, 45 का। पहली बात तो मुझे ये स्क्वायर दिख रहे हैं, 121 81 है, स्क्वायर दिख रहे हैं। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 33 से मुझे 121 चाहिए, यानी कि 33 से मुझे 11 चाहिए, तो कैसे आएगा, तो आप कहोगे सीधे कहोगे 33 को 3 से डिवाइड कर दो, 11 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर 121 है, ठीक है। ये बोल दो A/B है तो आप कहोगे
a/3 का स्क्वायर आपको b दिया है, ऐसे आप बोल सकते हो। सेम यहाँ पे आप बोल दो 27, 27 को आप 3 से डिवाइड करो, 9 का स्क्वायर आपको 81 है, 45 को 3 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 15 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। या सीधे सीधे आप ये भी बोल सकते हो ये 11 इंटू 3 है, ये 11 का स्क्वायर है, ये आपका 9 इंटू 3 है, ये आपका 9 का स्क्वायर है, ये आपका 15 इंटू 3 45 है, ये आपका 15 का स्क्वायर है। बात एक ही है, बस आपको समझना है, पैटर्न आपके सेम होने चाहिए। तो ये आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 6 का 1296 है, ये 6561 है, और ये 5 का 625 है। अब देखो मुझे यही देख के समझ में आ गया कि यहाँ पे 625 है, तो 625 5 की पावर 4 होती है, ठीक है 625, या आप ये बोल सकते हो 5 5 25, फिर 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 625। तो ऐसे ही आप देखो यहाँ पे 6 की पावर 4 क्या हो जाएगी 1296। अब 6561 किसकी पावर होगी, आप बताओ यहाँ पे किसकी पावर होगी 6561, ठीक है। अगर आप देख तो 9 729 होता है, ठीक है, 9 9 81, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 की पावर 4 जो है वो आपका 61 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। या आप ऐसे बोल दो 9 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आया, फिर 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात हुई है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9 होगा। जैसे आपको पता चल गया कि 5 की पावर 4 है, फिर तो आपको यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है। अगर 4 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चक्को 16 आएगा, फिर 6 आएगा, 4 छक 24, फिर 4 आएगा, फिर 4 चक्को 16 आएगा, यानी कि 6 यूनिट डिजिट होनी चाहिए थी, 4 नहीं होगा। ऐसे ही आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 123 का 492 है, और फिर यहाँ पे आपका 32 का 128 है। तो यहाँ पे आप देखो नंबर तक कैसे, एक तो मुझे सीधे मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो छोटे नंबर को चेक करो, इसमें आप जल्दी कर सकते हो। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ऐसे आप देखोगे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 400, और आपका हाँ 20 चक्को 80, 4 तियाँ 12, तो 492 आ गया। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दो, या आप ये बोल दो कि 4 से डिवाइड करके मुझे पहला नंबर मिल रहा है, क्योंकि ये वाला नंबर चाहिए। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28 7, ठीक है 78 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 512 है, 1728 है। देखो 512 देखते ही मुझे समझ में आ गया ये क्यूब है। अब किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, अगर आप यहाँ पे देखते हो 11 में से 3 माइनस करते हो 8, 8 का क्यूब आपको दिखेगा। ये आपका 15 में से 3 माइनस करते हो तो ये आपको कितने का मिलेगा, ये आपको मिलेगा 12 का क्यूब। और यहाँ पे आपका 12 में से 3 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 729। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 841 400 324। देखो 400 देखते ही समझ में आ गया, 18 प्लस 2 का स्क्वायर है, ये आपका 27 प्लस 2 का स्क्वायर है 29 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 324, यानी कि 18 का स्क्वायर है तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर होगा, 16 प्लस 2 का स्क्वायर आपका 324। ये तो आसान क्वेश्चन है जो कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 14 का 85 है, 20 का 121 है, 11 का आपको बताना है। तो आप देखो सिंपल नंबर के नज़दीक जाओ, 14 84 प्लस 1 85, ऐसे ही आपका 20 छक्का 120 प्लस 1 121, ऐसे ही आपका 11 छक्का 66 प्लस 1 आपका 67 आ जाएगा, जो कि 67 फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 183 दिया है 6, तो आप ये कर सकते हो 6 का आप क्यूब करोगे 216। अब 216 में से 183 चाहिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा, 16 दूनी 32, यानी कि आपको 33 माइनस करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से क्या मिलेगा 180। ये तो आपका ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो पहले जो डिजिट है 18 3 है, 18 को आप 3 से डिवाइड करो तो आपको 3 छक 18 मिल जा रहा है। ऐसे यहाँ पे आप देखो 16 को 4 से डिवाइड करो तो 4 चक्को 16, और ऐसे ही 12 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 2 छक्का 12 आ गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 6, ठीक है। इस तरीके का लॉजिक अभी बहुत कम पूछा जा रहा है, पहले तो बहुत पूछा जाता था, डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे और आपका यहाँ पे डिवाइड भी करते थे, ऐड प्लस करके भी आपका करते थे, डिजिट सम करके। तो ऐसे लॉजिक बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यही लॉजिक आपको दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, फिर से आप देखो 3 से 4 डिजिट का है, तो एक बार गैप जरूर चेक कर लो। 7 में से 4 3 है, 10 में से 7 3 है, तो यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आ रही है, तो गैप आपका हो सकता है। अब 434 से आपको 567 पे जाना है, तो आप देखोगे यहाँ पे 133 का है, 4 3 7 3 3 6 4 1 5। ऐसे आप देखोगे यहाँ पे आप 133 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 750 मिलेगा। तो यहाँ आप 133 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
9 3 12 यानी कि 2 मिल रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 3 3 6 1 7 972 एक ही ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 225 है, तो आसान है। 256 है, 9 + 4 13 का स्क्वायर है ये वाला। ये आपका 12 + 4 का स्क्वायर है, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपको 4 चाहिए यानी कि 11 + 4 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आपका 225 हो जाएगा। तो आपका 11 इसका आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। ये ध्यान में रखना, गलती से 15 मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, 13 का क्यूब कितना हो जाएगा 169, यानी कि आपका 2197 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट देख के भी आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 का 132 है, 24 का 100, ये तो आपका मल्टीप्लाई है। आप देखो 24 से 144 चाहिए तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। और यहाँ देखो 22 से 132 चाहिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बरछक 72 होता है, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 का 100 है, 10 का 64 है, 14 का आपको बताना है। 100 64 देखते ही आप समझ जाओ स्क्वायर है, तो अब 100 कैसे आएगा, 12 - 2 का स्क्वायर है, ये आपका 10 - 2 का स्क्वायर है, ये आपका कितना हो जाएगा, 14 - 2 का स्क्वायर आपका 144 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो 9 का 30 है, 11 का 36 है, 13 का आपको बताना है। तो आप कैसे देखोगे, 9 3 27 नंबर के नज़दीक जाओ, 9 3 27 + 3 आपको 30 मिल जाएगा। ऐसे ही 11 × 3 + 3 मिलेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 3 39 + 3 आपका कितना हो जाएगा, 42, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 512 1728 सिंपल है, 7 + 1 का क्यूब है, ये 11 + 1 का क्यूब है, और ये 10 + 1 का क्यूब यानी कि 11 का क्यूब आपका 1331 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो 93 पे जाना है, 46 से तो डबल कर लो, 46 का डबल किया, इसमें एक जोड़ा तो 93 आ गया। ऐसे ही आप 38 का डबल करोगे तो आपको 76 मिलेगा, इसमें एक जोड़ोगे 77 मिल जाएगा। सेम आपको यहाँ पे 116 + 1 117, तो ये इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 12 का 36 है, 18 का 81 है, ठीक है। आप देखो 36 81 स्क्वायर दिख रहे हैं, तो अगर आप 12 का हाफ करके स्क्वायर करते हो तो आपको 36 मिलता है। ऐसे ही आप 18 का हाफ करके स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है, 81 मिलता है। ऐसे ही आप 56 का हाफ करके स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 28 का, तो 28 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 784 होता है, जो कि आपका पहला ऑप्शन है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो, या ये बोल दो 6 दूनी 12 6 का स्क्वायर, 9 दूनी 18 9 का स्क्वायर, 28 दूनी 56 28 का स्क्वायर, इस तरीके से बोल लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 54 का 162 है, 216 है, 38 का 114 है, मल्टीप्लाई दिख रहा है मुझे। 38 का 114 आप देखोगे, 38 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 8 24 और 3 3 9 2 11। 54 को यहाँ पे 3 चक्को 12 3 पंचे 15 1 16, तो 216 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 24 3 चक्को 12 3 दूनी 6 यानी कि 72 से ही करोगे, एक ही ऑप्शन है, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 319 552 है, ये जैसे आया गैप आप एक बार जरूर देख लो। आप देखोगे 12 में से आप यहाँ पे 9 3 9 में से 6 3, तो गैप है यहाँ पे, तो 319 में आप कितना जोड़ोगे, 552 आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 9 3 12 यानी कि 233 जोड़ोगे, 9 3 12 3 1 4 1 5 3 2 5। ऐसे 146 में आप 233 जोड़ोगे, 3 3 6 4 3 7 2 1 3, तो यहाँ भी आप 233 जोड़ोगे गैप, तो आप देखोगे 4 4 3 7 आएगा, ठीक है। सॉरी 7 इसमें नहीं जोड़ना है आपको, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क से यहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 74 चाहिए, यानी कि 233 यहाँ पे माइनस कर दो, यानी कि एक आना चाहिए, तो 541 आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो 541 में आप 233 जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 1 4 4 3 7 और 5 2 7 774, जो कि आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 210 है, 90 है, 380। अब देखो स्क्वायर के नज़दीक जाओ, 15 नंबर के नज़दीक यानी कि स्क्वायर से जा सकते हैं, 225, इसमें से 15 माइनस कर दिया 210, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, उसमें से 20 माइनस किया 380। तो सेम यहाँ पे आप देखोगे 90 चाहिए तो 10 का स्क्वायर 90, इसमें से 10 माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, क्या बोल रहा हूँ, 10 का स्क्वायर 100, इसमें से 10 माइनस कर दिया तो 90 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट है 196, 2 है, 784, 4 है, 31, 36 है। अब आप देखो सीधे 196 है, ये आपका 14 का स्क्वायर होता है। अब आपको एक क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्वेश्चन मार्क चाहिए तो आप यहाँ पे 2 चाहिए, छोटा नंबर चाहिए तो डिवाइड कर लो। 196 का अंडर रूट करते हो तो आपको कितना मिल जाता है 14, इसे 7 से डिवाइड कर दो तो आपको 2 मिल जाएगा। ऐसे 784 का अंडर रूट आपका कितना होता है 28 होता है, इसे 7 से डिवाइड कर दो तो आपको 7 चक्को 28 मिल जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे 31, 36 का अंडर रूट आपका क्या होता है, इसका अंडर रूट आपका होता है 31, 36 का आपका यहाँ पे 31, 36 का होता है ये आपका 50, 2500, ठीक है। 50 का हो जाएगा आपका 2500 और आपका ये आपका हो जाएगा 56 का, ठीक है। 56 का यूनिट डिजिट आप देखोगे 56 का अंडर रूट होता है और इसे 7 से डिवाइड किया, 7 अट्ठे 56, सेकेंड ऑप्शन आ गया। इस तरीके से आप जा सकते हो। या आपको पता है कि ये 14 का स्क्वायर है तो आप कैसे जाओगे, आप कहोगे 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 चक्को 28, 28 का स्क्वायर 784, इसलिए यहाँ पे 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56, 56 का स्क्वायर आपका कितना होता है 31, 36 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। कैसे भी आप यहाँ पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद कमेंट में बताना। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे अभी एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे, तो आप देख भी सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसे रिवाइज कर सकते हो, बस रिवाइज करने से पहले खुद से ज़रूर करना क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।